हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल जस्ट डूइंग ग्रेट। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंटर के बारे में। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख रहे हो प्रिंटर की स्क्रीन। सो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंटर के बारे में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। प्रिंटर होता क्या है, क्या इसके लक्षण होते हैं, बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, है ना? बहुत कंफ्यूजन रहती है माइंड में। अभी देख रहे हो आप लोग, अभी ये तो पता चल रहा है हमें कि ये प्रिंटर है नहीं? बट बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता ये किस टाइप का प्रिंटर है ना। कलर प्रिंटर है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, यस, इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर। सो प्रिंटर क्या है और उसके प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले यही क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज प्रिंटर, प्रिंटर क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। चलिए देखिए, प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। ओके, कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहां ये क्या हो, जहां से यह परिणाम को धीरे धीरे प्रिंट करता है। तो देखा दोस्तों आपने, प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से कोई भी जानकारी प्राप्त करता है और उसको क्या करता है, एक हार्ड कॉपी में छापता है, आउटपुट देता है हमें। सो बेसिकली ये सारा काम प्रिंटर ही तो करता है। अब प्रिंटर के अंदर पता है क्या होगा, एक मेमोरी को फिट कर दिया गया है किस मेमोरी को, ताकि आप कंप्यूटर जो प्रिंटर है आपका उसी के अंदर अपने परिणामों को स्टोर करके रख सको और वक्त आने पर वो धीरे धीरे उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बेसिकली आपने पढ़ा ना कि प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहां से परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। ओके, अगर मैं बात करूं कि एक छोटी सी डेफिनेशन प्रिंटर की, तो आप यहाँ देख सकते हैं, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। अब सपोज करो जैसा आप सभी इस स्क्रीन पर ही देख रहे हो, मुझे यही प्रिंट निकालना हो, तो स्टूडेंट देखो, इसको मैं प्रिंट निकालने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+P, यानी अभी आपको ये सारा आइटम जो है ये सॉफ्ट कॉपी में शो हो रहा है, आप इसको छू नहीं सकते। पढ़ सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, बट यू कांट टच इट, आप इसको टच नहीं कर सकते। तो इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए मैं यही एक शॉर्टकट अगर यूज करूं, कंट्रोल के साथ में पी प्रेस करूंगी, जैसे ही मैंने देखिए पी प्रेस किया तो आपको यहाँ ये इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। यहाँ आप प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए, इसका प्रिंट निकल के आ जाएगा। कितनी कॉपी निकालनी है, बेसिकली आप यहाँ, सपोज मुझे इसी पेज की 4 कॉपी चाहिए, 5 कॉपी चाहिए, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट आउट हम निकालते हैं। क्लियर हो गई इसकी डेफिनेशन? तो आइए अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रिंटर, यानी प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटिंग मेथड यानी प्रिंटिंग विधि। प्रिंटिंग में प्रिंट करने की विधि बहुत महत्वपूर्ण कारक है। प्रिंटिंग मेथड 2 प्रकार की है। कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? इम्पैक्ट प्रिंटिंग और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। बिल्कुल सही सुन रहे हो, यही तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है और कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो बेसिकली 2 टाइप में, 2 मेथड्स में प्रिंटिंग की जाती है, एक इम्पैक्ट में की जाती है और एक नॉन इम्पैक्ट में की जाती है। तो चलिए अब हम क्लियर करते हैं अपने डाउट्स इम्पैक्ट प्रिंटर के ऊपर। बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट है ना ये कि इम्पैक्ट प्रिंटर आखिर होता कौन सा है। तो चलिए इसकी एक डेफिनेशन के द्वारा हम लोग ये डाउट्स भी क्लियर करते हैं। सो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। देखो बच्चों, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना किसी भी चीज पर। ओके, तो जिस चीज पर भी प्रिंटर का प्रभाव डलता है उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती थी। मतलब जो टाइपराइटर देखे आप लोगों ने, पहले कट कट कितनी तेज आवाज आती थी जो हम टाइपिंग करते थे, तो वह टाइपराइटर प्रिंटिंग की विधि होती थी। बेसिकली विधि जो कि टाइपराइटर की विधि के समान होती थी, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हैंड होता है।
जो कागज व रिबन से टकराता है और इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा यानी सॉलिड फॉन्ट या डॉट मैट्रिक्स विधि में कागज पर उभारता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की और भी बहुत सारी अनेक विधियां हैं। अगर आपने देखा होगा एक मूवी है नायक, उसके अंदर जो अनिल कपूर है वो एक दिन के लिए सीएम बनता है। वो कटाकट देखो सबको सस्पेंड करता है, जो भी बेसिकली उसको लगता है कि ये बेसिकली क्या है, कानून की नजरों में गलत काम कर रहा है, तो उसके क्या करता है, कटाकट मारता है ना उंगलियां, एक मैसेज ड्रॉ टाइप करता है। तो वो क्या था, इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि टाइपराइटर की तरह उसमें इम्पैक्ट प्रिंटिंग आती थी। तो चलो देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। तो आप देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, डेजी व्हील प्रिंटर आता है, लाइन प्रिंटर आता है, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एटसेट्रा, और भी बहुत सारे आते हैं। तो इनको ध्यान से देखो। पहला डॉट मैट्रिक, द सेकंड वन इज डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर, ये होता है। अब पता है मुझे आप लोगों का क्वेश्चन होगा, मैम ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है ना। तो चलो इसका भी मैं डाउट क्लियर करती हूँ कि आखिर डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता क्या है। सो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर आपके सामने आ रहा है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हैंड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श एक डॉट छापता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनता है, एक कैरेक्टर प्रिंट होता है। यानी देखो प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर होता है, समूह होता है, यानी हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिनें प्रिंट हैंड से बाहर निकलकर डॉट्स छापती हैं, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता जाता है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर की प्रिंटिंग गति यानी प्रिंटिंग जो स्पीड होती है वो 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होते हैं, सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकंड। आप देख सकते हो जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है उसकी प्रति सेकंड कितनी स्पीड होती है, वो प्रति सेकंड 30 से 600 कैरेक्टर को छाप सकता है आसानी से। पूर्व निर्मित मुद्रा अक्षर नहीं होते, इसलिए यह विभिन्न आकार या प्रकार और भाषा के कैरेक्टर यानी ग्राफिक्स आदि छाप सकता है। यह प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं जो कि कोड 0 और 1 के रूप में मेमोरी से प्राप्त करते हैं। प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद रहता है और कैरेक्टर को डिकोड करता है। इस प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अभी इसको इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मेन चीज है वो क्या है इसके अंदर, वो ये है कि यह इम्पैक्ट ये जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है इसका इम्पैक्ट क्या था, शोर पर, नॉइज पर, शोर ज्यादा करता है। और दूसरा ये प्रति सेकंड 30 से 600 कैरेक्टर को आराम से प्रिंट कर सकता है। ओके, और जो भी इसका कोड है वो 0 और 1 के रूप में मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है। तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम डेजी व्हील के बारे में। क्या डेजी व्हील प्रिंटर होता क्या है। सो बेसिकली डेजी व्हील जो प्रिंटर है यह ठोस मुद्रा अक्षर यानी सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया, किस लिए दिया गया बच्चों, क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। क्यों, क्योंकि डेजी व्हील देखो आपने सुना होगा एक किसका नाम होता है, डेजी व्हील एक फ्लावर का नाम होता है, डेजी होता है ना, डेजी पुष्प गुलबहार जिसे कहते हैं हम फूल। तो इसकी जो प्रिंटर की बेसिकली आकृति है, पिक्चर है, वो बिल्कुल डेजी की तरह होती है। सो धीमी गति का प्रिंटर है ये, धीमी गति, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, इसलिए इसका प्रयोग लेटर आदि छापने में होता है और यह लेटर क्वालिटी प्रिंट करता है, प्रिंटर कहलाता है। लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी इसी को ही कहते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है कि लेटर क्वालिटी प्रिंटर का दूसरा नाम क्या होता है, सो फटाक से आप लोग आंसर दे देना, डेजी व्हील प्रिंटर। ओके, आगे चल पढ़ते हैं। इसके प्रिंट हेड में चक्र या व्हील होता है जिसकी प्रत्येक तान में एक कैरेक्टर का ठोस फॉन्ट उभरता रहता है। ये व्हील कागज की क्षैतिज
दिशा में गति करता है और छापने योग्य कैरेक्टर का स्पोक व्हील के घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता है। एक छोटा हैमर, स्पोक रिबन और कागज, बेसिकली क्या है, कागज पर प्रिंट होता है। ये डेजी व्हील प्रिंटर जो है बिल्कुल डेजी की तरह दिखता है। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसकी पिक्चर, आखिर डेजी व्हील प्रिंटर होते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो डेजी व्हील कैसा होता है। ये देखो, बिल्कुल इसमें किसकी आकृति शो हो रही है, डेजी फूल की आकृति। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट डेजी व्हील प्रिंटर। ओके, समझ आया आप लोगों को? अब दिखा कैसा होता है डेजी व्हील प्रिंटर। अब अगर मैं आपको दिखाऊं डॉट मैट्रिक प्रिंटर, तो ये देखो बच्चों, इसमें ध्यान से देखो, डॉट मैट्रिक प्रिंटर इस तरीके के होते थे, बहुत हैवी होते थे ये, इसमें शोर भी बहुत करते थे जब ये चलते थे। देखो किस तरीके से इनवॉइस निकला हुआ है, कितना डार्क है ना। तो ये था आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर। और ये कौन सा है, ये प्रिंटर है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। तो आई होप अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, लाइन प्रिंटर पढ़ते हैं क्या होता है। तो देखिए लाइन प्रिंटर किस तरीके का होता है। यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटर की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इनकी छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। यह प्रिंटर मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर। अरे मैडम जी क्या कर रहे हो, लाइन के अंदर प्रिंटर, इसके अंदर प्रिंटर है ना, बट मुझे तो पढ़ाना है, ये तो हुए ही इसके अंदर पॉइंट्स। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखो ड्रम प्रिंटर क्या होता है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा होगा जो ड्रम बजाते हैं ना, नहीं वो नहीं। देखिए ड्रम प्रिंटर क्या होता है। ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर यानी कैरेक्टर उभरे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक सेट होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर क्या होते हैं, छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक रोटेशन में एक लाइन छापता है। एक तेज गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक रोटेशन पूरा होने पर एक लाइन छापता है। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके का ये ड्रम प्रिंटर होता है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हैमर इसमें देखिए 1 फॉर ईच बैंड पेपर रिबन, यानी कि क्या हो रहा है इसके अंदर बेसिकली बच्चों कि देखो अक्षर ऊपर की तरफ आ रहे हैं और ये ऐसे रोल होता रहता है। रोल मतलब समझते हो ना, घूमता रहता है। ये पूरा घूमने पर एक पेज टाइप करता है, एक पेज छापता है। तो ये है आपका ड्रम प्रिंटर। तो चलिए अगला प्रिंटर देखते हैं, चैन प्रिंटर कैसा होता है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस तो आ रहे होंगे माइंड में स्टूडेंट्स के कि चैन साइकिल वाली चैन या बाइक वाली। वो नहीं स्टूडेंट्स, देखिए क्या है चैन प्रिंटर में। इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चैन होती है जिसे प्रिंट चैन कहते हैं। चैन में कैरेक्टर छपे होते हैं। प्रत्येक कड़ी यानी लिंक में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं जिससे हैमर कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ये देखिए, अगर आपको कोई फोटो दिखा के पूछने लगे कि ये कौन सा प्रिंटर है, सो आई होप आप सब लोग बता सको क्योंकि मैं पिक्चर के साथ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं चैन प्रिंटर ये इस तरीके का होता है। ओके, और डेफिनेशन तो पढ़ ही रहे हम लोग। चलिए फिर आगे चलते हैं, बैंड प्रिंटर सुनते हैं क्या होता है बैंड प्रिंटर। अब ये मत कह देना बजाने वाला बैंड, नहीं नहीं, बैंड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। यह प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान कार्य करता है। इसमें चैन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है। इस प्रिंटर में भी एक हैमर होता है, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। एक बार अगर ये रोटेट हो तो ये एक ही लाइन प्रिंट करेगा। और देखो इस तरीके का होता है ये बैंड प्रिंटर। थोड़ा थोड़ा चैन की तरह ही लग रहा है लेकिन इसके बीच में चैन नहीं है, इसके बीच में हमारा एक प्रिंट बैंड होता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अपने इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम चलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे।
ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते क्या हैं? बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। तो पढ़िए, चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता। इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, इसलिए इनकी क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा हाई होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। ओके, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी होती है। ये शोर भी नहीं करते, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ज्यादा शोर करते हैं प्रिंट करते वक्त, जबकि ये नहीं करते हैं। तो देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। देख सकते हो कितने सारे आते हैं नॉन इम्पैक्ट के। तो चलो इन्हें भी मैं एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लेजर प्रिंटर के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेजर प्रिंटर आखिर है क्या। हार्ड नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको तो सुनना है ध्यान से। देखो क्या है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट बेस प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक में हो रहा है। कब से हो रहा है? 1970 से। पहले ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे। 1980 के दशक में लेजर प्रिंटर का मूल्य लगभग $3000, देखो $3000 था। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज और उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने में सक्षम होते हैं। क्या होते हैं? सक्षम हैं। अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रैम रोम का प्रयोग यूज किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट्स के द्वारा ही कागज पर प्रिंट करता है, परंतु ये डॉट्स बहुत ही छोटे व पास पास होने के कारण बहुत स्पष्ट प्रिंट होते हैं। इस प्रिंटर में कार्टेज का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर सूखी स्याही यानी इंक पाउडर को भर दिया जाता है। लेजर प्रिंटर की कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर 300 से लेकर 600 डीपीआई, डीपीआई का मतलब होता है स्टूडेंट डॉट पर इंच तक, यानी डॉट पर इंच मतलब होता है कि क्वालिटी जो हमारा प्रिंट निकल रहा है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना। ओके, उसकी क्वालिटी को क्या करना? बढ़ाना, एक्सट्रैक्ट करना तक क्या उससे भी अधिक रेजोल्यूशन की छपाई करता है। रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इसमें विशेष टोनर होता है जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध रहते हैं। यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनके छापने की गति उच्च होती है तथा यह प्लास्टिक की सीट या अन्य सीट पर आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का बेसिकली लेजर प्रिंटर होता है। ये देखिए आपके सामने, आजकल अभी भी ये यूज हो रहे हैं हमारे लेजर प्रिंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेजर प्रिंटर किस तरीके का होता है। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट आप लोगों के सामने लेजर प्रिंटर की कुछ विशेषताएं देखते हैं क्या क्या होती है। अगर क्वेश्चन पूछने लग जाए कि उच्च रेजोल्यूशन किस प्रिंटर की विशेषता है, तो आई होप आप बता सको लेजर प्रिंटर की। ओके, सबसे पहले देखिए उच्च रेजोल्यूशन। ओके, उच्च रेजोल्यूशन किसकी योग्यता है? बेसिकली हमारी लेजर प्रिंटर की। ओके, नेक्स्ट है उच्च प्रिंट गति, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त, कम कीमत की प्रति पृष्ठ छपाई। सो ये सभी क्या है बच्चों? लेजर प्रिंटर की बेसिकली क्या है? विशेषताएं। अब जहां विशेषताएं होती है वहां कमियां तो होती ही होती है। तो चलो इसकी कमियों पर भी एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहली जो इसकी कमी है वो देखिए क्या है। वो सबसे पहली कमी, इंजेक्ट प्रिंटर से अधिक महंगा होता है। टोनर तथा ड्रम का बदलना महंगा होता है। इंजेक्ट प्रिंटर से बड़ा तथा भारी होता है। आ रही ना बात समझ में? ये इसकी कमियां हैं। तो चलो आगे चलते हैं फिर। अब पढ़ते हैं हम थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। ये किस तरीके का प्रिंटर होता है हमारा थर्मल? कौन सा? थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। तो देखिए ये किस तरीके का होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ते एक बार हम लोग।
ठीक है, कि किस तरीके का बेसिकली ये हमारा प्रिंटर होता। सो थर्मो प्रिंटर क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थिर नहीं रहता, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः रूप में क्या होता है, इन प्रिंटर का प्रयोग एटीएम मशीन में किया जाता है। आया ना समझ में? देखो किस तरीके के होते हैं, आप ये देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर इसमें शो हो रहे हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो इस तरीके का होता है हमारा क्या, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। ये देखिए इस तरीके का, जो कि मोस्टली किस में यूज होता है, एटीएम मशीन में यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर पढ़ते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर आखिर होता क्या है? सो यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल में से कागज पर शाही की बूंद को बौछार करके कैरेक्टर व ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर होता है। रंगीन इंजेक्ट प्रिंटर में शाही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला, इसलिए उसको CMY के प्रिंटर भी कहते हैं। CMY के प्रिंटर भी कहा जाता है तथा यह चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इनका प्रयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर में किया जाता है। उस प्रिंटर में इस वाले जो इंजेक्ट प्रिंटर है, इस प्रिंटर में एक मुख्य समस्या है कि इसके प्रिंट हैंड में एक क्या होता है, इंक क्लॉगिंग हो जाती है। यदि इससे कुछ समय तक प्रिंटिंग न निकाली जाए तो इसके नोजल के मुहाने पर स्याही जम जाती है। इंक क्लॉगिंग का मतलब है स्याही जमना। ठीक है, स्याही क्या हो जाती है, जम जाती है। जैसे सर्दियों में बेसिकली जम जाता है ना कुछ भी चीज, तो वही है, यहाँ भी स्याही जम जाती है अगर आप लंबे समय तक के लिए इन पर प्रिंटिंग ना करें तो, जिसमें इसके छिद्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इस समस्या को इंक क्लॉगिंग कहा जाता है। आजकल इस समस्या को हल कर लिया गया है। इसके अलावा इस प्रिंटर के प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाए तो इंक फैल जाती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कितनी होती है, ऑफन 300 डॉट पर इंच होती है। ओके, अगर अब मैं बात करूं पोर्टेबल प्रिंटर किस तरीके के होते हैं, तो आप लोग इसमें देख सकते हो फोटो में, ये है आपका पोर्टेबल प्रिंटर। पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंजेक्ट या थर्मल प्रिंटर होते हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकालने की अनुमति देते हैं। यह ढोने में आसान, इस्तेमाल करने में सहज होते हैं, मगर कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से सामान्य इंजेक्ट प्रिंटर के मुकाबले महंगे होते हैं। इनकी प्रिंटिंग की गति भी समस्या थोड़ी सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंट डिजिटल कैमरे के तत्काल फोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल फोटो प्रिंटर कहा जाता है। आई होप ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मल्टी फंक्शनल यानी ऑल इन वन प्रिंटर। ये देखो कितना बढ़िया है, सारी चीजें इसी के अंदर, ऑल इन वन प्रिंटर। तो देखो पढ़ते हैं, ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं तथा प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं, उसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मशीन है स्टूडेंट्स जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर तथा फैक्स किए जा सकते हैं। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर घरेलू कार्यालयों में बहुत लोकप्रिय होता है। इसमें इंजेक्ट या लेजर प्रिंटर विधि का प्रयोग हो सकता है। कुछ मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर का प्रयोग होता है जो डिजिटल कैमरा में कंप्यूटर के प्रयोग के बगैर सीधे साधे में छाप सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरीके के बेसिकली आपके क्या होते हैं, मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर होता है। ये देखो किसने बढ़िया लग रहे देखने में, है ना। सो ये है आपका मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर।